नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक न्यूज हेडलाइन बनी थी मीडिया की। वो था मुख्तार अंसारी का पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल तक का सफर। क्या था ऐसा खास मुख्तार अंसारी के सफर में? क्या है मुख्तार अंसारी में ऐसा खास? एक क्रिमिनल है, तो एक क्रिमिनल का सफर पूरी मीडिया 14-15 घंटे का लंबा सफर जब कवरेज करे तो कुछ ना कुछ तो होगा। खैर, इस 14 से 15 घंटे का जो सफर का कवरेज हुआ, इसका एक अगर मजाकिया लहजे में बात करें तो इसका कारण यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में था यह सफर, इसलिए और ज्यादा खास बन जाता है कि कहीं गाड़ी फिर से ना पलट जाए। लेकिन अगर फैक्ट्स पर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी की कहानी है क्या, तो आज हम जानेंगे मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी। एक अगर शॉर्ट में बोले मुख्तार अंसारी क्या चीज है, तो आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी पिछले 15 साल से जेल में बंद है और पिछले 25 साल से वो विधायक है। तो मतलब अगर 10 साल को हटा दिया जाए तो वो 15 साल तो अपने विधायकी के जेल में रहा है, लेकिन उसके बाद भी जेल में रह के वो इलेक्शन जीतता है और अपनी गैंग से वहां पर काम करवाता है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी उसका जो पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी डॉन बदमाशों से भरा पड़ा है? जी नहीं। अब आप लोग शॉक हो जाएंगे जब मैं आपको मुख्तार अंसारी के कुछ फैमिली बैकग्राउंड में नाम बताऊंगा। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ग्रैंडफादर, तो उनका नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1926 से 1927 तक, जो कि इस वक्त सोनिया गांधी हैं। गांधी जी के बेहद करीबी, और जो भारत का पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला उसमें एक बहुत ही अहम रोल मुख्तार अंसारी के दादा ने प्ले किया। मुख्तार अंसारी के जो नाना हैं उस्मान मुख्तार अंसारी, वो नौशेरा की जो लड़ाई हुई थी उसमें देश के लिए शहीद हुए और उसके बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। मुख्तार अंसारी के जो चाचा हैं डॉक्टर हामिद अंसारी, देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। अभी वेंकैया नायडू जो इस वक्त हैं उससे पहले डॉक्टर हामिद अंसारी थे, जो कि मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार अंसारी के जो पापा हैं, फादर, वो एक बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे, और जहां से मुख्तार अंसारी आता है उस एरिया में चेयरमैन का चुनाव लड़े, और उनके जो भी अपोजिशन मेंबर्स थे वो उनका नाम देखते ही वहां पर बैठ गए कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसका कारण कोई डॉन, कोई बदमाशी नहीं थी, उसका कारण रिस्पेक्ट था। तो एक बेहद रिस्पेक्टेड मऊ एरिया में जहां से मुख्तार अंसारी आता है। मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर शूटिंग के लिए कई मेडल ला चुका है। तो एक इंटरनेशनल लेवल का शूटर उनका बेटा, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अच्छे, इतने फेमस फैमिली बैकग्राउंड से आके जिसके चाचा उपराष्ट्रपति रहे हैं, कैसे मुख्तार अंसारी एक डॉन बना? मुख्तार अंसारी के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1995 में पहली बार मऊ विधानसभा सीट से विधायक चुना गया। उसके बाद तो फिर बीएसपी से चुनाव लड़ा, सपा से चुनाव लड़ा और कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार जीता। एक बार बीच में इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ने की कोशिश करी थी और लड़ा भी, लेकिन उसमें वो हार गया। लेकिन विधायक का चुनाव 5 बार लड़ा है और 5 बार जीता है, हर पार्टी से, करीब बीएसपी, सपा और निर्दलीय। लेकिन इसके बदमाश, इसके डॉन वाला पूरा करियर है क्रिमिनल मुख्तार अंसारी का, उसका करियर 1995 से पहले 15 साल पहले 80 में चालू हो गया था। 1980 का वक्त जो है पूरा पूर्वांचल का एरिया है, मऊ जहां से मुख्तार अंसारी बिलोंग करता है, पूरा जो वो वाला बेल्ट है वो काफी अनडेवलप्ड था। तो जो भी केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने
इस पूरे पूर्वांचल पर खासा ध्यान देने के लिए कई योजना वहां पर चलाई। तो मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा था, तो मुख्तार अंसारी ने इसको नेगेटिव वे में लिया और इसको अपना फायदा बना के जो भी वहां पर कंपनीज आती, टेंडर वसूलती, उससे मुख्तार अंसारी वसूली करता और 2 नंबर के काम मुख्तार अंसारी ने वहां पर चालू करे 1980 के दशक में। उसके बाद मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल करियर लगातार बढ़ता रहा। पुलिस हो, बड़े बड़े अफसर हो, आला अधिकारी हो, सब मुख्तार अंसारी के दरबार में आते रहे। लेकिन पूर्वांचल में एक और डॉन था, वो था ब्रजेश। अब ये ब्रजेश जो पूर्वांचल का डॉन था, वो और मुख्तार अंसारी दोनों अपोज में थे। लेकिन क्या शुरू से ही अपोज में थे? जी नहीं। दरअसल मुख्तार अंसारी अपना अलग उसमें काम करता था और जो ब्रजेश था वो अलग उसमें काम करता था। लेकिन इन दोनों की अलग अलग गैंग थी। इन दोनों की गैंग में लगातार कभी कोई वॉर चल रहा है, कभी कोई वॉर चल रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। ये काम होता रहता था पूर्वांचल में। लेकिन लड़ाई जो इन दोनों में चालू हुई वो हुई जब ब्रजेश ने त्रिभुवन नाम के एक आदमी को अपनी गैंग में शामिल किया। त्रिभुवन जो था वो मुख्तार अंसारी का दुश्मन था। तो जब मुख्तार अंसारी को ये पता चला कि त्रिभुवन को शामिल कर लिया है ब्रजेश ने अपने गैंग में, तो मुख्तार अंसारी को गुस्सा आया और मुख्तार अंसारी ने सुपारी दी ब्रजेश की। उसके बाद ब्रजेश का एक बार काफिला गुजर रहा था, तो उसके काफिले पर हमला करवाया मुख्तार अंसारी ने। खैर उसमें ब्रजेश बच गया था। फिर मुख्तार अंसारी का काफिला गुजर रहा था, तो ब्रजेश ने मुख्तार अंसारी के जो काफिला था उस पर हमला करवाया। लेकिन मुख्तार अंसारी को बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी को किसी ने पहले से खबर दे दी थी कि ऐसा ऐसा हमला हो सकता है। तो मुख्तार अंसारी जिस गाड़ी में ट्रैवल करा करता था उसमें से किसी दूसरी गाड़ी में उसने फिर वो चुनी और उसमें ट्रैवल करा। इसलिए मुख्तार अंसारी गोली चलाते हुए फिर वहां से भाग गया। तो मुख्तार अंसारी की जान को कोई खतरा वहां पर नहीं हुआ। तो यहां से इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हुई। लेकिन फिर 1995 में जब मुख्तार अंसारी एमएलए बन गया तो उसके पास फिर सत्ता आ गई, पावर आ गई, सब उसके दरबार में आने लगे। तो ब्रजेश को खतरा लगा और ब्रजेश, एक वॉर होता है इन दोनों की गैंग में जिसमें गोलीबारी चलती है। तो एक खबर आती है कि जो ब्रजेश है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मौत के घाट उतारा जा चुका है, गोली लग गई उसको। लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रजेश जो था वो उड़ीसा चला गया था और करीब 8 साल बाद उसका नाम फिर से आता है, उसको अरेस्ट किया जाता है उड़ीसा से। लेकिन मुख्तार अंसारी विधायक बन चुका था, उस वक्त सत्ता आ चुकी थी मुख्तार अंसारी के पास। इतने में जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं वो उसी एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और वो करीब पिछले 5 बार से वहां पे ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। लेकिन अचानक से होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नित्यानंद राय वहां पर कैंडिडेट उतारे जाते हैं और नित्यानंद राय जैसे उतरते हैं तो वो इलेक्शन में जीत हासिल कर लेते हैं। माफ करिएगा, वो इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं, एमएलए का था। तो एमएलए उसके भाई 5 बार से थे लगातार। लेकिन नित्यानंद राय जब उठते हैं, जब खड़े होते हैं बीजेपी की तरफ से, तो नित्यानंद राय वहां पर जीत हासिल करते हैं। इससे मुख्तार अंसारी को गुस्सा आता है क्योंकि 5 बार से लगातार विधायक और मुख्तार अंसारी का भाई वो हार गया। तो मुख्तार अंसारी अपनी गैंग से बोलते हैं। तो मुख्तार अंसारी की गैंग AK-47 से नित्यानंद राय और उनके 7 साथियों को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद एक केस लंबा खिंचता है और मुख्तार अंसारी करीब करीब, अब बात करिए 2000 से जेल में है। लेकिन जब नित्यानंद राय की जो हत्या हुई थी उस वक्त भी मुख्तार अंसारी जेल में ही था। तो एक आरोप है मुख्तार अंसारी पर, लेकिन अभी तक प्रूफ या आरोप नहीं हुआ है। लेकिन सीधा सीधा हाथ कई सबूत इसके खिलाफ है। लेकिन एक और सवाल यहां पर उठता है कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के जब बांदा जेल लाया गया तो मुख्तार अंसारी के वकील ने, मुख्तार अंसारी के परिवार ने ये क्यों रिक्वेस्ट करी कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं भी आप भेज दीजिए? तो उसका मुख्य कारण है योगी आदित्यनाथ। दरअसल मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में पुरानी दुश्मनी है। बात है 2005 की। मुख्तार अंसारी विधानसभा का प्रतिनिधि था, एमएलए था। उस वक्त उस एरिया में एक दंगा होता है तो कई लोगों की उसमें जान जाती है।
उस वक्त योगी आदित्यनाथ केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे गोरखपुर से। वो ऐलान करते हैं, मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती देते हैं कि मैं तुम्हारे एरिया में आऊंगा और जो लोग जोखिम हुए हैं उनका हाल जानूंगा और तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, तुम पर जो हो वो कर लो। मुख्तार अंसारी को भी गुस्सा आता है, लेकिन ना तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी ना पावर थी। तो मुख्तार अंसारी के कहने पर पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ के जो काफिला था उसको मऊ के बाहर ही रोक देता है। उसके बाद 2006 में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर एक बार मुख्तार अंसारी ने हमला भी करवाया। तो यहीं से इन दो इंसिडेंट्स के बाद से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी में एक तरीके से अनबनी हो गई। लेकिन आज का समय है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल। मुख्तार अंसारी के बारे में यह कहा जाता है कि उसका एक कुक है। जैसे ही मुख्तार अंसारी जेल में पहुंचता है, ऐसे ही उसका कुक भी जेल में पहुंच जाता है। किसी ना कोई जुर्म कर देता है और वो जेल में पहुंच जाता है। और जेल का एक रूल होता है इंडिया में, जनरली ये है, कई जेलों में है कि लेटर वाइज जिस तरीके से आपका नाम है, जैसे मुख्तार अंसारी का नाम एम से चालू होता है, जो उसका कुक है उसका नाम महबूब है तो उसका नाम भी एम से चालू होता है, तो ये दोनों एक ही सेल में रहेंगे। तो वो इसलिए जाता था क्योंकि मुख्तार अंसारी को खाना बनाना होता था। कई फैसिलिटीज के साथ मुख्तार अंसारी जेल में रहता था। लेकिन 2017 से चीज बदल गई क्योंकि सरकार आई बीजेपी की और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जिनकी पुरानी रंजिश है मुख्तार अंसारी के साथ। तो एक मुख्य वजह यह है मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को यह डर है कि कहीं फिर से विकास दुबे की तरह गाड़ी ना पलट जाती, लेकिन अभी तो मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही कारण है कि मुख्तार अंसारी यूपी में आने से डर रहा था। तो करीब 40 से ज्यादा मुकदमे इस वक्त मुख्तार अंसारी के ऊपर हैं। एक बेहद अच्छे परिवार से आने वाला व्यक्ति डॉन बना। क्या कारण है इसका, ये तो मुख्तार अंसारी खुद ही बता सकता है। तो ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।